हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसपीटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए यह खेल कूद से संबंधित है। किससे? खेल कूद से। और यह विशिष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए यह भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? विज्ञान के क्षेत्र से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? संगीत के क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए यह कृषि से संबंधित पुरस्कार है। किससे? कृषि से संबंधित है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो देखिए यह नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे? नरगिस दत्त पुरस्कार से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए यह फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस सरकार के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए यह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित एक पुरस्कार है। किससे? विज्ञान के क्षेत्र से, कलिंग पुरस्कार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किन उपलब्धियों के लिए ग्लो 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। किसमें? पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए यह धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए यह साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे? साहित्य के क्षेत्र से, सरस्वती पुरस्कार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई? तो देखिए यह स्वीडन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। और इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो देखिए यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए यह 1965 से प्रदान किए जाते हैं। कब से? 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए यह किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। यह प्रत्येक खेल कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो विशिष्ट योगदान देते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए यह 1901 में प्रारंभ किया गया। कब? 1901 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो देखिए यह हुआ था 1954 में। कब? 1954 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए यह 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 में सीवी रमन को। और यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो देखिए यह किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों के क्षेत्र पर। किस पर? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो देखिए यह स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया। कब? स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए यह थी आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो देखिए यह सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। किसकी? सरस्वती सम्मान की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया सम्मान है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देखिए यह मिला था श्रीमती देविका रानी को। किसे? श्रीमती देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए यह आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए यह 1913 में दिया गया। कब? 1913 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए यह 1930 में दिया गया। कब? 1930 में। और यह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए यह 1998 को मिला था। कब? 1998 को। और अमर्त्य सेन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। किसमें? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाने शुरू हुए? तो देखिए यह हुए थे 1969 से। कब? 1969 से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो देखिए यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। किसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल के नाम से। और इसे फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किस किया जाता है? तो देखिए यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इसके द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए यह नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो देखिए यह थे सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए यह है हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले लेखक हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए यह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यह प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए यह है लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत भारत रत्न से प्राप्त करने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो देखिए यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। यह पाकिस्तान के थे और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण सम्मान और अवार्डों से संबंधित प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।